हमारा आज का टॉपिक है मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स। इसमें हमें पहले कुछ अजम्पशंस लेनी पड़ेंगी कि हम इंटायर कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम इज़ वन यूनिट, यानी कि हम एक सारा जो भी है हम एक ही बैंक मान रहे हैं। मतलब जैसे कि वैसे बहुत सारे बैंक होते हैं, लेकिन हम इसमें अजम्पशन ले रहे हैं कि एक ही बैंक है, एक ही कमर्शियल बैंक है। फिर सेकंड अजम्पशन है हमारी कि ऑल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स इन द इकोनॉमी आर डन थ्रू बैंक्स, यानी कि जो भी हमारी ट्रांजैक्शन होगी वो सीधा बैंक में जाएगी। मतलब हमारे पास कुछ भी पैसा नहीं रहेगा, वो डायरेक्ट बैंक में ही जाएगा। फिर थर्ड है लीगल रिजर्व रेशो, हम अज्यूम कर रहे हैं 20% है। मतलब कि जो बैंक के पास पैसा आएगा उसमें से कुछ परसेंटेज बैंक को अलग से रखना पड़ेगा। जैसे कि हम यहाँ पे 20% ले रहे हैं, वो आगे टेबल से और अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर इसमें हम डिपॉजिट ले रहे हैं 1000, यानी कि बैंक के पास अभी कितना पैसा है 1000। अब बैंक 1000 में 20% क्या करेगी, रिज़र्व में रख लेगी, क्योंकि हमने यहाँ पे लीगल रिज़र्व रेशो क्या एज्यूम करी है 20%। तो 1000 का 20% हम निकालेंगे तो क्या आएगा 200। तो 200 बैंक ने अपने पास रख लिया एज अ रिज़र्व। तो अब बचा कितना 1000 माइनस 200, 800 बचा। तो अब जो लोन देगी कमर्शियल बैंक, क्योंकि कमर्शियल बैंक का क्या काम होता है आगे लोन देना, तो वो कितने का लोन दे पाएगी 800 का, क्योंकि 200 तो उसने रिज़र्व में रख लिया, तो 800 का वो लोन दे पाएगी। अब मान लो जिसको भी उसने लोन दिया है वो वापस वो लोन कहाँ पे डिपॉजिट कराएगा, वापस बैंक में ही डिपॉजिट कराएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या अजम्पशन ली थी कि ऑल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स आर डन थ्रू बैंक। तो ये जो 800 रुपये हैं ये वापस राउंड जो हमारा दूसरा राउंड है उसमें कहाँ चले जाएंगे, वापस बैंक में चले जाएंगे। अब फिर से 800 रुपये का 20% कितना आ रहा है 160। तो ये 160 फिर से रिज़र्व में चला जाएगा, मतलब इसका कुछ नहीं होगा, ये बैंक में पड़े रहेंगे। अब 800 और 160 को माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है 640, यानी कि ये जो 640 है इसका लोन दे पाएगी कमर्शियल बैंक। अब फिर से जिसको भी लोन देगी वो वापस 640 कहाँ जमा करा देगा, वापस बैंक में ही जमा करा देगा। फिर बैंक में जमा करा देगा, फिर इसका 20% रिज़र्व में चला जाएगा। तो ऐसे फिर से इसको माइनस करके 512 आ गया। तो ऐसे ही चलता रहेगा जब तक कि मनी मल्टीप्लाई ना हो जाए। अब हमें क्यों बोला जाता है कि बैंक में पैसे जमा कराओ, क्योंकि बैंक में जो पैसा होता है वो मल्टीप्लाई होता है। तो अब कितना मल्टीप्लाई होगा उसका ये फॉर्मूला है मनी मल्टीप्लायर, यानी कि जितना भी लीगल रिज़र्व रेशो है उस पर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ फॉर्मूला है 1/20%, तो 5 आ रहा है, यानी कि 5 गुना जितना भी इनिशियल डिपॉजिट था उसका 5 गुना हो जाएगा। यानी कि 1000 था तो अब मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 5000। तो 5000 हमारा हो गया। अब इसका फॉर्मूला क्या है मनी मल्टीप्लायर, कितनी मनी क्रिएट होगी मनी मल्टीप्लाई होगी, इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर। यानी कि जो हमारे बैंक में इनिशियली कितने रुपए थे 1000 रुपये, और हम मल्टीप्लाई कितना गुना होगा 5 गुना, तो 1000 इंटू 5। तो टोटल मनी कितनी क्रिएट हुई बाय कमर्शियल बैंक्स 5000।